आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हिंदुस्तान के 15वें सदर के इंतखाब के लिए रायदही का इनेकाद। वजीर आजम के बशमूल कई अहम शख्सियात ने किया हक रायदही से इस्तीफादा। 21 को होगा नतीजे का ऐलान, 25 जुलाई को हलफ बर्दारी। सदर के इंतखाब के लिए रियासती असेंबली के कमेटी हॉल में वोटिंग। वजीर आला केसीआर समेत रियासती वज़रा ने किया हक रायदही का इस्तेमाल। वज़ीर सेहत हरीश राव ने वरंगल में ज़ेर तामीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया मुआयना। रियासती वज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ और दीगर ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सैलाब की सूरत हाल का लिया जायजा, मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की दी हिदायत। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकियासी। रियासत में आइंदा 24 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। एसआरएसपी प्रोजेक्ट की आबी सतह में बतदरीज इजाफा। प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। और पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा में अपोजिशन की हंगामा आराई। अपोजिशन के हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान के 15वें सदर के इंतखाब के लिए आज इंतखाबात रायदही अमल में आई। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के यशवंत सिन्हा के दरमियान मुकाबला है। मुकाबला अगरचे तमाम पार्टियों की ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने मुर्मू की हिमायत का ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के जुमला मुसल्लमा वोटर्स ने हक रायदही से इस्तीफादा किया। यह इंतखाब पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन के आगाज पर ही हुआ है। 64 साल द्रौपदी मुर्मू 2017 के सदारती इंतखाबात से पहले मुल्क की आला तरीन ओहदे की मजबूत दावेदार थी। इससे पहले कि बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद एक दलित को हुकूमत की पसंद के तौर पर नामजद किया गया था। ओडिशा की कबायली खातून और झारखंड के साबिक गवर्नर के एनडीए इंतखाब को एक हिसाबी इकदाम के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें न सिर्फ झारखंड के हुक्मरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की हिमायत हासिल की गई है, बल्कि ओडिशा के नवीन पटनायक और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने भी हिमायत की है। बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने वाला एकनाथ शिंदे का धड़ा जहां एनडीए उम्मीदवार की हिमायत कर रहा है, वहीं उद्धव ठाकरे की क़ियादत वाला धड़ा भी उनकी हिमायत कर रहा है। ठाकरे ग्रुप ने जो अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत कर रहा था, 16 मेंबरान पार्लियामेंट के उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील करने का फैसला किया और उन्हें मुर्मू को वोट देने का मशवरा दिया। यशवंत सिन्हा ने दावा किया कि ठाकरे को मुर्मू की हिमायत करने के लिए उनके बाजू को मरोड़ दिया गया है। इंतखाबी नताइज का ऐलान रवा माह की 21 तारीख को किया जाएगा, जबकि 25 जुलाई को नए सदर की हलफ बर्दारी होगी। मुल्क के नए सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल तेलंगाना असेंबली के कमेटी हॉल में पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला केसीआर ने पीर की सेपहर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। केसीआर के साथ स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़रा के तारक रामा राव, सबीता इंद्र रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, हरीश राव, डॉक्टर श्रीनिवास गौड़, वेमुला प्रशांत रेड्डी, एराबली दयाकर राव के अलावा दीगर रियासती वज़रा अरकान असेंबली ने भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। वाज़ेह है कि टीआरएस पार्टी अपोजिशन उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत कर रही है। अब तक 116 एमएलएज ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। इंतखाबी नताइज का ऐलान जारी माह की 21 तारीख को किया जाएगा।
वजीर सेहत हरीश राव, वजीर पंचायत राज दयाकर राव, वजीर बहबूदी खवातीन और अतफाल सत्यवती राठौड़ ने जिले वरंगल का दौरा करते हुए वरंगल में ज़ेरे तामीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को जल्द से जल्द तामीरी कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर चीफ विप विनय भास्कर, मेयर गुंड सुधा रानी, रुकन असेंबली एन नरेंद्र के अलावा दीगर मौजूद थे। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। उसने रियासत में आइंदा 24 घंटों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु और भद्राद्री कोत्तागुड़म में शदीद से शदीद तरीन बारिश की निशानदही करता है। येलो अलर्ट अजला निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल और भोनगिर अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश की निशानदही करता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान हैदराबाद में हल्की ताउसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की है। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुतासरीन की मदद करें। उन्होंने रियासत में सैलाब की सूरत हाल पर अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें सैलाब से मुतासरा 6 अजला के कलेक्टर्स के साथ साथ अहदेदारों ने भी शिरकत की। इस मौके पर जगन ने कलेक्टर्स और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को 2000 रुपये, 25 किलो चावल, 1 किलो गुड़, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो पामाइल दिया जाए। वजीर आला ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और मीडिया का एक गोशा जहर फैला रहा है और रियासती हुकूमत के साथ साथ ओहदेदारों की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सैलाब की सूरत हाल बेहतर होगी, फसलों को हुए नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। वजीर आला ने मेडिकल ऑफिसर्स, बिलखुसूस स्पेशलिस्ट की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की, क्योंकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबा के फैलने का खदशा है। निजामाबाद जिले में शदीद बारिश के नतीजे में एसआरएसपी प्रोजेक्ट की आब सतह में बतदरीज इजाफा हुआ है, जिसके बाद उसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस वक्त प्रोजेक्ट में 48,850 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है। हुक्काम ने 9 दरवाजे खोलते हुए 24,984 क्यूजिक पानी जेरी इलाकों में छोड़ा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 1091 फीट है। मौजूदा तौर पर इसकी सतह आब 1088.30 फीट तक पहुंच गई है। रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने सदर जमहूरिया हिंद के लिए मुनक्किदा सदारती इंतखाबात में हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्श और कारगुजार सदर टीआरएस के तारक रामा राव, रुकन असेंबली नरसंपेट पेद्दी सुदर्शन रेड्डी, रुकन असेंबली परकाल चलाधर्म रेड्डी के अलावा दीगर अरकान मुकर्रना भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के माधापुर डिवीजन के इलाके गोटाला बेगमपेट जामा मस्जिद आलमगीरी में मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद रियाजुद्दीन की जानिब से मेरी मस्जिद का दौरा करें प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुशीर अखिलियती उमूर हुकूमत तेलंगाना AK खान, माधापुर कॉर्पोरेटर जगदीश गौड़, मेहमान खुसूसी के अलावा कई गैर मुस्लिम हजरात ने भी शिरकत की। इस मौके पर गैर मुस्लिम भाइयों को भी दावत दी गई थी। प्रोग्राम में मुस्लिम और गैर मुस्लिम भाइयों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नफरत को मोहब्बत में तब्दील करने, कत्ल खून से बचने, गुनाहों से बचने, मियाँ बीवी के हुकूक, अखुवत और भाईचारगी को फरोग देने के अलावा दीगर कई मामलात से मुताल्लिक आगाह किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद दीगर अबनाए वतन में फैली हुई इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से गलत फहमियों को दूर किया जाना था। इस मौके पर सैयद रियाजुद्दीन ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद नसीरुद्दीन, मस्जिद के इमाम मोहम्मद जुनैद, नायब इमाम मोहम्मद इम्तियाज, खतीब मौलाना रहमान मोहम्मद कादर भी मौजूद थे। मस्जिद आलमगीर ये पवित्र मस्जिद में यहाँ पे हमें मौका दिया। यहाँ पे उपस्थित है सभी ऑफिस बेरर्स को तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद बोलता हूँ। और जिस लिहाज से यहाँ पे आयोजन किया गया है, ये जो धर्म के नाम पे यहाँ पे अच्छा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड हर एक मज़हब को काम में आने वाला है। शांति, प्यार, मोहब्बत और तरक्की के
लिहाज से यहाँ पे जो इंतज़ाम किया गया है, सब लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन इस ईदगाह घोटाला बेगमपेट आलमगीर मस्जिद का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाजुद्दीन और मस्जिद के सदर अहमद नवाज़ ख़ान साहब और पूरी कमेटी की जानिब से इस मस्जिद में आज विज़िट माय मॉस्क प्रोग्राम रखा था, जिसमें ब्रदरहुड बंगारू तेलंगाना के लिए सारे लोगों को मस्जिद में आके मस्जिद में क्या होता कैसा होता मस्जिद देखने के लिए और मस्जिद के अंदर जो है भाईचारा, ब्रदरहुड और पूरे रिलीजन्स हल्का असम्बली जनगांव में शामिल मद्दूर मंडल के मौजे वंगापल्ली जिला सिद्दीपेट में गुज़िश्ता हफ्ता तेज तूफानी हवाओं के बायस ताड़ी के दरख्त से गिरकर शदीद जख्मी होने वाले के कनकैया वलमलैया नामी ताली तासिंदे को दरख्त से गिरने के नतीजे में टूट जाने वाले बाएं पैर के खातिर का इलाज के लिए टीआरएस पार्टी के रियासती कायद नागापुरी किरण कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 1 लाख रुपए मंजूर कराते हुए चेक जख्मी तासिंदे के हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी नागानी सूरत हाल से मुतासिर होने के अलावा मुख्तलिफ अमराज का शिकार अफराद को खातिर का इलाज मुआवजे के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से माली मदद फराहम की जाती है। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल में बिजली गिरने से जरई खेत में काम के दौरान एक लड़की हलाक और दीगर 2 अफराद शदीद झुलस गए। बांसवाड़ा मंडल के तिरुमलापुर से ताल्लुक रखने वाला एम श्रीवास नामी किसान अपनी 2 लड़कियों 21 साल शिवानी और 19 साल अर्चना के हमरा अपने जरई खेत में अद्वियात के छिड़काव के लिए खेत पहुंचे थे कि अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और इसी दौरान एक जोरदार आवाज के साथ बिजली गिरी, जिसके नतीजे में 21 साल शिवानी जो पीजी की तालिबा थी बरसर मौका हलाक हो गई, जबकि 19 साल अर्चना और वालिद एम श्रीवास दोनों शदीद तौर पर झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर बांसवाड़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। जिला निर्मल के खानापुर टाउन में वाक़ तहसीलदार गेस्ट हाउस में जंगलाती इलाके से दौड़ता हुआ एक हिरन दाखिल हुआ, जिसके नतीजे में हलचल मच गई। एक हिरन जो जंगलाती इलाके से आबादी की जानिब दौड़ते हुए खानापुर तहसीलदार गेस्ट हाउस में दाखिल हुआ, जिसे देखते ही वहां मौजूद आवारा कुत्तों ने उस पर हमला करने की मुमकिन कोशिश की। आवाम हिरन को बचाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिरन जिसका पहले ही एक पैर टूट चुका था, कुत्तों और आवाम को देखकर दौड़ता हुआ तेलंगाना चौक तरकारी मार्केट पहुंच गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही महकमा जंगलात के बीट ऑफिसर फाजिल ने अपने मातहत अमले के हमरा पहुंचकर हिरन को अपनी हिरासत में लिया और इलाज के लिए उसे वेटनरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान हिरन की मौत वाक़ हो गई। बादअज़ा महकमा जंगलात के अहदेदारों की जानिब से हिरन का पोस्टमार्टम करवाकर उसकी आखिरी रसूमात भी अंजाम दी गई। शारजा से हैदराबाद आने वाले इंडिगो के तैयारे जिसके रुख को कराची मोड़ दिया गया था, के मुसाफरीन कल शब दूसरी फ्लाइट के जरिए महफूज तौर पर तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद पहुंचे। पायलट इस तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस की और कराची के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। इस वाक़े के बाद एयरलाइन ने दूसरे तैयारे को कराची भेजा, जहां से तमाम मुसाफिर इतवार की शब हैदराबाद वापस हुए। इसी फ्लाइट में दुबई से आए एक मुसाफिर अंसारी ने कहा कि फिजा में तैयारे में झटके महसूस हुए, जिसके बाद पायलट ने यह ऐलान किया कि तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग फनी की वजह से कराची एयरपोर्ट पर की जा रही है। इस तैयारे में 125 मुसाफिरीन थे। कराची एयरपोर्ट पर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद मुसाफिर तकरीबन 8 घंटे तक रनवे पर तैयारे में ही रहे। उन्होंने महफूज तौर पर हैदराबाद वापसी पर मसरत का इजहार किया। उनका कहना था कि दूसरी परवाज की तैयारी में वक्त लगा, तैयारे में कई अफराद बीमार थे। हुकूमत हिंद के नुमाइंदों ने हुकूमत पाकिस्तान से बात की। एक मुसाफिर ने कहा कि उनको एयरपोर्ट के अंदर बाकी होटल ले जाया गया और उनकी मेहमान नवाजी की गई। जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के कौमी शाहरा नंबर 44 के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार लारी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह लारी कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे के बाद शाहरा पर तकरीबन 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। बादअज़ा इस ट्रैफिक के रुख को बालकुंडा से दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। इस हादसे में जख्मी एक शख्स को इलाज के लिए निर्मल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा मामला सामने आया है। एक लड़की जो अपने खानदान के साथ दुबई से वापस हुई थी की जिल्द पर धब्बे आ गए। उस लड़की को इलाज के लिए विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए। इस लड़की का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और उसकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। उसके अरकान खानदान को भी अलग थलग कर दिया गया और उनके नमूने भी पुणे के इस इंस्टीट्यूट को भेज दिए गए हैं। वाज़ेह है कि 15 जुलाई को इस बीमारी के पहले मामले का केरला में पता चला था। तेलंगाना एनजीओज यूनियन जिला हैदराबाद ने जगतियाल जिले में बारिश के पानी में बह जाने वाले एनटीवी के रिपोर्टर शहीद जमीरुद्दीन के अरकान खानदान को 25,000 रुपए की माली इमदाद की। टीएनजीओज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से जमीरुद्दीन की बेवा सफूरा मुनव्वर के बैंक अकाउंट में निफ्ट के जरिए ये रकम मुंतकिल की जाएगी। इस मौके पर टीएनजीओज के सदर SM हुसैन मुजीब ने कहा कि जमीरुद्दीन के इंतकाल पर अफसोस है और रियासत तेलंगाना के वजीर आला KCR से अपील की कि वो जमीरुद्दीन के अरकान खानदान की माली इमदाद करें। इसके अलावा खानगी रिपोर्टर दत्तू राज को 5,000 रुपए इमदाद का ऐलान किया गया। इस मौके पर टीएनजीओज के तमाम अरकान मौजूद थे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के जानिब से आज मोहम्मद ज़मीरुद्दीन साहब जो NTV के रिपोर्टर थे, पिछले हफ्ते आप लोग देखे तेलंगाना में जो बरसात हुई उस दौरान कवरेज को जाकर वो पानी में बहा लिए गए और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। बहरहाल तेलंगाना NGOs हमेशा गरीब गुरबा के साथ और जो तेलंगाना के हमारे बच्चे हैं, जो तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना की बात की गई थी उस दिन से आज तक मुसलसिल हम लोग इस बेहतरीन और अच्छे काम में लगे हुए हैं। काफ़ी दुख की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है ज़मीरुद्दीन साहब को जन्नत नसीब करे क्योंकि बहुत बड़ा दर्जा है उनका। और NTV से और मैं हुकूमत तेलंगाना से हमारे हर दिल अज़ीज़ चीफ़ मिनिस्टर जनाब KCR साहब से भी अपील कर रहा हूँ कि उनको भी कोई इमदाद हुकूमत के जानिब से करिए। और तेलंगाना NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से और असद अनवर मेमोरियल ट्रस्ट के जानिब से ये ज़मीर अहमद साहब के फैमिली को 25,000 रुपये आज हम लोग देने का इरादा कर लिए इंशाल्लाह। कमिश्नर टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने आसिफ नगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए वेंकटेश नामी एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसने आसिफ नगर, हुमायूं नगर, टप्पा चबूतरा, मंगलहाट और बोयनपल्ली पुलिस स्टेशनों के हुदूद में ऑटोमोबाइल सरके की वारदातें अंजाम दी, जिनमें 2 पहिए की गाड़ियां जुमला मालियत 5 लाख रुपए शामिल है। बताया जाता है कि 21 साल वेंकटेश जो आसिफ नगर पेट्रोल पंप पर काम करता है, उसकी पैदाइश और परवरिश झिर्रे के इलाके में हुई। उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया, जिसके बाद उसने मुख्तलिफ जगहों पर मजदूरी की। इस दौरान वो मोटरसाइकिल सरके की तरफ माइल हो गया। चूंकि उसकी कमाई उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए काफी नहीं हो रही थी और मोटरसाइकिल खरीदने से वो कासिर था, इसलिए उसने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मोटरसाइकिल के सरका करने का मंसूबा बनाया। अब तक वो 2016 से तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स के तहत मुख्तलिफ पुलिस हुदूद में मोटरसाइकिल सरके की 20 से ज्यादा वारदात में मुलव्विस है। अप्रैल 2022 में उसे जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहाई के बाद भी उसने अपना रवैया नहीं बदला और जराइम का इर्तिकाब जारी रखा और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों यानी आसिफ नगर, हुमायूं नगर, टप्पा चबूतरा, मंगलहाट, बोयनपल्ली और दीगर पुलिस स्टेशनों की हुदूद में 8 मोटरसाइकिल के सरके के मुकदमात में मुलव्विस रहा। मुसद्दिक़ा इत्तला पर साउथ जोन टास्क फोर्स टीम हैदराबाद ने आसिफ नगर पुलिस के साथ मिलकर मज़कूरा मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए मसरूक़ा माल बरामद कर लिया। मुलजिम के कब्जे में ली गई जायदाद के ताल्लुक से मजीद तफ्तीश के लिए उसे SHO आसिफ नगर के हवाले कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के जिले नल्लूर में स्कूल बस उलट गई। इस हादसे के नतीजे में 10 तलबा जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चालामाचल्ला के करीब पीर की सुबह ड्राइवर की लापरवाही के सबब उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सेल फोन पर बात कर रहा था। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। तलबा ने बताया कि बस ड्राइवर की लापरवाही के सबब यह हादसा पेश आया है। इस हादसे के सबब वालिदैन में खौफ हिरास की लहर दौड़ गई, जिन्होंने स्कूल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया।
तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।